भारत में त्योहार केवल तिथियों का नाम नहीं, ये हमारे जीवन की रोशनी है। ऐसे ही एक पावन पर्व है दीपावली, जो 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा और उज्जवल पर्व है। हर दिन की एक अपनी अनोखी कथा और गहरा संदेश है। आइए जानते हैं 5 दिनों की दीपावली की दिव्य कहानी। दिवाली का पहला दिन कहलाता है धनतेरस। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, जो अमृत कलश लेकर आए थे। धन्वंतरी को आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता माना जाता है, इसीलिए धनतेरस का दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो आज खरीदा जाए वह कभी घटता नहीं। घरों में दीप जलाकर माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस हमें सिखाता है कि असली धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान और सच्चा कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दिवाली का दूसरा दिन कहलाता है नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया था, जिन्हें कृष्ण ने मुक्त कर उनका सम्मान लौटाया। यह दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसीलिए छोटी दिवाली की रात को घरों में दीपक जलाए जाते हैं, ताकि बुराई, अहंकार और अज्ञानता के अंधकार को मिटाया जा सके। छोटी दिवाली याद दिलाती है कि जब तक भीतर का अंधकार मिटता नहीं, बाहरी रोशनी अधूरी रहती है। तीसरा और सबसे पावन दिन है दीपावली, यानी दीपों का त्योहार। यह दिन श्री राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापसी का प्रतीक है। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। हर घर, हर गली, हर दिल में केवल एक ही दीप जला, सत्य, प्रेम और धर्म का दीप। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए यह लक्ष्मी पूजन का भी दिन है। लोग अपने घरों को स्वच्छ और सुशोभित करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। दीपावली सिखाती है अंधकार चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक छोटा दीप भी उसे मिटा सकता है। दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से वृंदावन वासियों की रक्षा की थी। जब इंद्र ने वर्षा और तूफान से गांव डुबा दिया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन तक लोग उसके नीचे सुरक्षित रहे। इस दिन लोग अन्नकूट बनाते हैं, विभिन्न व्यंजन भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि यह पर्व हमें प्रकृति और अन्न की कृतज्ञता का संदेश देता है। गोवर्धन पर्वत हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। दिवाली का 5वां और अंतिम दिन कहलाता है भाई दूज। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन के लिए गए थे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। यह दिन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। दिवाली के उत्सव का यह सुंदर समापन होता है, जहां रिश्तों का दीप सबसे उज्जवल जलता है। भाई दूज बताता है कि त्योहारों की असली रोशनी प्यार और अपनापन है। 5 दिन 5 संदेश। धनतेरस से भाई दूज तक का यह त्योहार हमें सिखाता है स्वास्थ्य का धन, बुराई पर विजय, सत्य का प्रकाश, प्रकृति का सम्मान और रिश्तों का प्रेम ही असली दिवाली है। तो इस दिवाली केवल घर नहीं, अपने मन और जीवन को भी रोशन करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।